हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स की लेक्चर नंबर 7 को लेके आए हुए हैं, 7th की। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो इसके पहले के लेक्चर को पहले जाके देख लीजिए, तब आप लोगों को बीच से समझ में आएंगे। डायरेक्ट बीच में आके देखिएगा तो फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और मैंने बिना लेट किए अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला हेडिंग आप लोग बनाइएगा। क्या सबसे पहला हेडिंग आज बनाइएगा? प्रावैद्युत का ध्रुवन। क्या बनाइएगा? प्रावैद्युत का ध्रुवन। प्रावैद्युत का ध्रुवन क्या दिया हुआ है? तो आप लोग सबसे पहला हेडिंग बनाइएगा प्रावैद्युत का ध्रुवन। तो प्रावैद्युत का ध्रुवन किसे कहेंगे? तो सबसे पहला हेडिंग में आप लोग यही कीजिएगा, प्रावैद्युत का ध्रुवन। तो प्रावैद्युत ध्रुवन क्या होता है? तो बोलेंगे जब प्रावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। क्या बोले? जब प्रावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाते हैं। यानी कि जब प्रावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाते हैं, जिसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इस क्रिया को प्रावैद्युत का ध्रुवन कहते हैं। आई होप कि आप लोग प्रावैद्युत का ध्रुवन समझ में आए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने फिर से एक बार रिपीट करते हैं ताकि आप लोग सही ढंग से समझ सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्रावैद्युत का ध्रुवन आप लोग हेडिंग बना लिए होंगे। तो फिर इसके बाद प्रावैद्युत का ध्रुवन बोलेंगे जब प्रावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। क्या बोले? किसी भी प्रावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाते हैं। क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद जिसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी कि उनका मान क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होती है। इस क्रिया को मैंने क्या बोलेंगे? प्रावैद्युतांक आघूर्ण कहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आई होप कि अब की बार पूरा कंप्लीट आप लोग को सभी को हो गए होंगे। तो अब मैंने नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलते हैं आप लोगों को। तो दूसरा टॉपिक क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा कि विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता किसको बोलेंगे और क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। क्या? विद्युत धारिता। क्या बनाइएगा हेडिंग? विद्युत धारिता। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो विद्युत धारिता क्या है? तो बोलेंगे विद्युत धारिता किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होते हैं। देखिए, अगर विद्युत धारिता का बात किया जाए तो बोलेंगे किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर किसी भी चालक का बात किया जाए तो उसमें दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में भी वृद्धि हो तो, यानी कि बोला गया है कि यदि किसी चालक में Q आवेश देने पर, यानी कि Q आवेश अगर देंगे तो क्या, कौन से आवेश? Q आवेश देने पर उसके विभव में जो वृद्धि होती है, उसके विभव क्या V से डिनोट करते हैं, तो विभव V में वृद्धि हो तो क्या होंगे? तो Q प्रोपोर्शनल टू V हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? क्या हो जाएंगे? Q प्रोपोर्शनल टू V। क्या होंगे? Q प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो Q समानुपाती V के हो जाएंगे, तो Q इज इक्वल टू CV हो जाएंगे। ठीक है, जो कि C जो है वो अनुपातिक नियतांक होते हैं। क्या होते हैं? अनुपातिक नियतांक। तो देख लीजिए, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। तो फिर इसके बाद आगे दिया हुआ है जहाँ C एक अनुपातिक नियतांक है, जो कि मैंने पहले ही बता दिए थे कि C क्या है? एक अनुपातिक नियतांक है। इसे चालक की विद्युत धारिता भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? इसे चालक की विद्युत धारिता। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस सब आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि जब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास लिए तो यही सब की जानकारी दिए थे। सी को क्या बोलेंगे, क्यू को क्या बोलेंगे, क्यू सब क्या होते हैं, आर क्या होते हैं, इस सब आप लोगों को जानकारी बेसिक क्लास में दे दिए थे। फिर उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है क्या? समीकरण 1 में यदि v इज इक्वल टू 1 हो तो, क्या बोले? समीकरण 1 में v इज इक्वल टू 1 हो तो, देखो समीकरण हम एक यहाँ पे माने थे, समीकरण 1 ये ना माने थे। समीकरण 1 में जब हम v इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्यू बराबर सी आ जाएंगे कि नहीं? तो यहाँ पे लिख देंगे सी बराबर, क्या लिखेंगे? सी बराबर क्यू अपन में सी बराबर क्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी बराबर क्यू। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इनको समझ में आ गए होंगे। तो फिर इसके आगे हम चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करते हुए आप लोगों को फटाफट समझा देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों,
फिर उसके बाद आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अतः किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में एक एक वृद्धि कर दे। देखो बोलेंगे अतः किसी चालक की विद्युत धारिता, यानी कि किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे, यानी कि उनके एकांक में क्या कर दे, वृद्धि कर दे। ठीक है, तो इसको अब समीकरण 1 से मैंने हल करेंगे। कहाँ से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था? तो C इक्वल टू क्यू अपन में भी था, क्योंकि हम जानते थे कि Q बराबर क्या होता है, C भी होता है कि नहीं, Q बराबर C भी। तो C इक्वल टू ई मल्टीपल में इधर जाके डिवाइडेड में आ जाएंगे, Q अपन में भी आ जाएंगे, Q आ जाएंगे, Q अपन में भी। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या, Q अपन में भी। तो यहाँ पे Q अपन में भी दिया हुआ है, तो आप लोग इनको हेडिंग में कर लीजिएगा, Q अपन में भी। ठीक है, तो Q अपन में भी हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया हुआ है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड माने थे। क्या माने थे? इक्वेशन 2। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ देखिएगा विद्युत धारिता पे आते हैं। किस पे आते हैं? विद्युत धारिता पे। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बोलेंगे विद्युत धारिता इज इक्वल टू आवेश की मात्रा अपन में विभव में वृद्धि, यानी कि C इक्वल टू क्यू अपन में भी जो बोले थे, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन इसी को 2 बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग C इक्वल टू क्यू अपन में भी, तो Q को क्या बोलेंगे, आवेश की मात्रा, B को क्या बोलेंगे, विभव में वृद्धि, और C को क्या बोलेंगे, विद्युत धारिता। तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी चालक की विद्युत धारिता उसके दिए गए आवेश की मात्रा को एक एवं उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होते हैं। यानी कि बोलेंगे किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश की मात्रा को एवं उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारिता। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ देखिएगा विद्युत धारिता के मात्रक क्या करेंगे, अब विद्युत धारिता के मात्रक। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, विद्युत धारिता के मात्रक। अगर विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, C, यहाँ देखिए C इक्वल टू क्या आता था, Q अपन में भी आता था कि नहीं, C इक्वल टू Q अपन में भी। तो आप ही लोग बोलिएगा, हमको कुछ नहीं बताना, आप ही लोग सब जानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे, हम तो कुछ नहीं जानते मेरे प्यारे दोस्तों, आप ही लोग जो बताते हैं बस वही हम भी सीखते हैं, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं। तो C का मात्रक क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे क्या, C का मात्रक। C का मात्रक इक्वल टू Q अपन में भी। Q होता है क्या, आवेश। आवेश का मात्रक क्या बोले थे, आवेश के मात्रक क्या होते हैं। अब देखिए आप लोग आवेश की भी मात्रक नहीं बताइएगा तो आप लोग क्या बताइएगा, बताओ। तो आवेश का मात्रक यहाँ पे देखिएगा, C का मात्रक अपन में क्या C का मात्रक करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, C का मात्रक करेंगे, C का मात्रक इक्वल टू Q का मात्रक अपन में V का मात्रक। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ देखिएगा C का मात्रक और V का मात्रक जब हम करेंगे तो विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक फैराडे होता है। ठीक है, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, किसको, फैराडे को एफ से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे C इक्वल टू Q अपन में भी जो था कि नहीं, तो आवेश के मात्रक कूलाम होते हैं कि नहीं, तो आवेश के मात्रक दे दिए कूलाम, और विभव के मात्रक 1 वोल्ट होते हैं कि नहीं। तो फैराडे इक्वल टू हम कर सकते हैं कूलाम अपन में वोल्ट, कर सकते हैं कि नहीं। तो 1 फैराडे बराबर 1 कूलाम अपन में 1 वोल्ट होंगे कि नहीं। तो वही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखे मेरे प्यारे दोस्तों, वही यहाँ पे हम समझाए थे कि 1 फैराडे बराबर 1 कूलम अपन में 1 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 फैराडे यानी कि विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है, फैराडे होते हैं कि नहीं, फैराड होता है कि नहीं। फैराडे जब होते हैं तो यहीं पे हम देखेंगे कि C बराबर Q अपन में भी आता है, Q अपन में भी आता है कि नहीं। तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलम, V का मात्रक वोल्ट होता है कि नहीं। तो कूलम अपन में वोल्ट, तो फैराडे इक्वल टू कूलम अपन में वोल्ट कर दिए। आई होप कि आप लोग इसको समझ में आ गए होंगे। तो फिर उसके बाद आप लोग यहाँ देखिएगा, बोलेंगे अतः यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, क्या बोले, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, अगर कोई एक यानी चालक लेंगे तो 1 कूलम का आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की अगर वृद्धि होती है, तब उसको बोलेंगे क्या, विद्युत धारिता का 1 फैराडे होती है। यानी कि 1 फैराडे का अगर आप लोगों को डेफिनेशन पूछ दे तो क्या बोलेंगे, 1 फैराडे इक्वल टू, तो बोलेंगे 1 फैराडे उसे कहते हैं जिसके
किसी चालक को 1 कूलम्ब आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसकी विद्युत धारिता 1 फैराडे कहलाती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। तो गोली चालक की धारिता हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बिना लेट किए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप लोग जाइए और उसमें आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन और साथ में फ्री में आप लोगों को क्लास 12th 11th 10th का PDF मिल जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जुड़ जाइए। ठीक है, तो बिना लेट किए अब मैंने वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आपके लिए आज इतना ही रखेंगे। जय हिंद।